फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए। परिणाम इतने उलट पुलट आए कि किसी पार्टी का खाता ही नहीं खुल पाया, तो किसी का खुला भी तो ऐसा कि दिल्ली की राजनीति में एंट्री मिलने पर भी पार्टी का भविष्य खतरे में। वहीं किसी पार्टी का खाता ऐसा खुला कि 27 सालों के वनवास से सीधी उनकी वापसी हो गई और हुई भी धुरंधर तरीके से। बात करते हैं कांग्रेस की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 0 सीट पर ही सिमट गई। हालांकि कांग्रेस के लिए यह नई बात नहीं है। दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है जहां कांग्रेस विधायकों की संख्या 0 हो। कांग्रेस वर्तमान में देश की 4 और भी विधानसभा में शून्य पर सवार है। इनमें आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। अब दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीटों को तो उलट पलट दिया, लेकिन लगातार तीसरी बार कांग्रेस की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 70 विधानसभा सीटों वाली कांग्रेस को दिल्ली में 0 सीट मिली है। वहीं बात करें आंध्र विधानसभा में 175 सीटें हैं जिनमें कांग्रेस शून्य है। काबिले गौर है कि आंध्र प्रदेश में 2024 के मई महीने में विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस पूरी मजबूती से मैदान में उतरी, लेकिन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पार्टी के अधिकांश उम्मीदवार या तो तीसरे नंबर पर रहे या जमानत जब्त करवा बैठे। ऐसे ही 2022 में मुर्शिदाबाद के सागर धीगी सीट पर कांग्रेस को जीत भी मिली, लेकिन विधायक टीमों में शिफ्ट हो गए। इसके बाद अब तक बंगाल में जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को जीत नहीं मिल पाई। इसी तरह सिक्किम में विधानसभा की कुल 32 सीटें हैं। एक वक्त कांग्रेस यहाँ के सत्ता में मजबूत रही है, लेकिन अभी उसके पास सिक्किम की एक भी सीट नहीं है। सिक्किम में भी कांग्रेस शून्य पर ही खड़ी है। सिक्किम की सभी 32 सीटों पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का कब्जा है। एसकेएम बीजेपी के साथ यहाँ पर गठबंधन में है। नागालैंड में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर फरवरी 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी को यहाँ एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस के हाथ खाली रहे। बता दें, नागालैंड में एनडीपीपी के पास 25, बीजेपी के पास 12, एनसीपी के पास 7, एनपीपी के पास 5, एलजेपी के पास 2, आरपीआई के पास 2 विधायक हैं। इसके अलावा एनपीएफ के पास 2 और 5 निर्दलीय विधायक नागालैंड में हैं। दिलचस्प बात यह है कि नागालैंड में सभी पार्टियां सरकार में ही शामिल हैं। यहाँ कोई विपक्ष नहीं है। इसके अलावा अरुणाचल विधानसभा में कुल 7 सीटें हैं। एनडीए के पास यहाँ पर 59 सीट है। तो वही कांग्रेस के एक विधायक पूर्वोत्तर के इस राज्य में है। इसी तरह मेघालय और मिजोरम में भी कांग्रेस के पास एक विधायक है। इसी तरह मणिपुर और पुडुचेरी में कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं। पुडुचेरी में हाल तक कांग्रेस की सरकार थी। यही नहीं, मणिपुर में इससे पहले कांग्रेस का दबदबा रहा है। फिलहाल इस बार के परिणाम जैसे भी निकले, लेकिन इन परिणामों ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तरह पार्टियों और समस्त भारत की जनता को चौंका कर रख दिया। इस परिणाम ने बताया कि 27 साल की धीमी गति के बाद ही सही, पर बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया, जबकि कांग्रेस अपनी शून्य सीट की परंपरा को निभाती हुई नजर आई।